बार की बात है कि एक एक गांव में मदन लाल नाम का एक आदमी रहता था। मदन लाल, वे लोग 4 भाई थे, चारों शादीशुदा थे, चारों के बाल बच्चे रहते थे, बड़े सुखी परिवार थे, चारों लोग एक में रहते थे। मदन लाल जो घर का मालिक था, लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश एक दिन कुछ आपदा हुई और एक भाई का देहांत हो गया। कुछ बीमारियों के कारण कुछ भाई का देहांत हो गया, मर गया। उसका क्रियाक्रम करके अभी 1 ही महीने बीते थे कि एक और भाई का मृत्यु हो गई। अचानक, उसको पता ही नहीं आखिर ये क्यों हो रहा है, और धीरे 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 करके उसके घर के सारे मेंबर सिवाय उसको छोड़ करके सबकी एक एक करके मृत्यु हो गई। और जैसे जैसे मृत्यु होते गए इसको एकदम भयभीत डर सताने लगा। इसको मतलब मृत्यु नाम से इतना डर होने लगा कि मैं मर न जाऊं। लास्ट में यही एक बचा था। बेचारा बड़ा चिंता में रहता था, बड़ा ही बेचारा डरा हुआ रहता था कि मेरे को कभी मृत्यु ना आ जाए। घर से बाहर जल्दी नहीं निकलता था, कोई रिस्क वाला काम बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन क्या करोगे, जब जिसका मृत्यु आ जाता है तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। एक बार अचानक दरवाजे का जो है नॉक किया किसी ने, दरवाजा खटखटाया। मदन लाल ने गया, दरवाजा खोला तो देखा एक साधु सन्यासी सामने दरवाजे पर खड़े हैं। साधु ने कहा, बेटा मेरे को शरण चाहिए, 1 रात की बात है, 1 रात मेरे को शरण चाहिए। तो मदन लाल ने कहा, साधु बाबा आप जितना चाहे उतना दिन यहाँ पर रह सकते हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। ये आप ही की कुटिया, ये आप ही का घर है, धन्य भाग हमारे आप मेरे घर में पधारे। मदन लाल ने ऐसा कहा। साधु ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक अच्छा सा बिस्तर लगाया, बिस्तर पे साधु बाबा बैठाया, खूब साधु बाबा की खातिरदारी की, सेवा सत्कार जितना भी हो सके साधु बाबा की सेवा मदन लाल ने हर प्रकार से किया। सुबह का समय हुआ, साधु बाबा वहीं पर शरण लिए, शाम को सोए, सुबह को उठे। अपना नित्य क्रम करने के बाद, खाना खाने के बाद मदन लाल को कहा कि देखो बेटा अब हमारा जाने का समय हो गया, तुमने 1 रात का जो शरण दिया उसके लिए तुम बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मदन लाल ने कहा, धन्यवाद गुरुजी। साधु बाबा ने कहा, मैं तुमने इतना अधिक मेरा खातिरदारी की, सेवा सत्कार की, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कोई एक वरदान मांग लो। मदन लाल ने ये मौका छोड़ा नहीं। मदन लाल ने सोचा कि मेरे को एक मौका मिल रहा है वरदान मांगने के लिए, क्यों ना मैं अमृत का वरदान मांग लेता हूँ, कभी मरूं ही नहीं। कहता, साधु बाबा मेरे को मृत्यु नाम से बहुत ही डर लगती है, मेरे को अमृत का वरदान दीजिए, मैं कभी मरूं ही नहीं। साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो भी यहाँ पर आया एक दिन उसको जाना ही जाना है। मैं अमृत का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, इसका वरदान तो जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा उसको एक दिन जाना, इसको छोड़ कर दूसरा कुछ मांग सकते हो। तो मदन लाल ने सोचा मैं दूसरा क्या मांगूं। तो उसके दिमाग जो सामने चरपाई रखी थी, अच्छा चरपाई रखी थी, पूरा बेड बिछा हुआ था। कहा, ठीक है साधु बाबा तो दूसरा वरदान दीजिए, जो भी इस चरपाई पर बैठे, इस चरपाई पर जो भी बैठ जाए वह मेरे बिना आज्ञा के, वह मेरे बिना अनुमति के, मेरी बिना इच्छा से वह यहाँ से उठ नहीं सके। साधु बाबा ने कहा, इसमें तो कोई घाटा की बात नहीं है, तथास्तु कह दिया, जाओ वत्स ऐसा ही होगा। जो भी आता और वह उठ नहीं पाता, लेकिन वो चेक भी किया तो बात सही है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ साधु बाबा ने वरदान दिया सही है। कुछ दिन बीत गए, काफी दिन बीत गए, इसको मृत्यु नाम से बहुत ही डर लग रहा था। एक दिन उसका अंतिम जब दिन आया तो यमराज आए, कहे मदन लाल तुम्हारा अंतिम समय हो गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। बेचारा मृत्यु नाम से इसको इतना डर लगता था, जैसे यमराज को देखा तो तुरंत साधु बाबा को इसकी बातें याद आ गई कि साधु बाबा से मैंने तो वरदान मांगा है कि जो इधर को बैठेगा वो उठ नहीं पाएगा बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी मर्जी के उठ ही नहीं सकता है। अभी यमराज वहां पर खड़े थे। मदन लाल ने कहा, भगवान अभी आप आए हैं और देखिए मैं एकदम फ्रेश जो बिस्तर मैंने लगाया है, थोड़ा समय विश्राम कर लीजिए, मैं आपके साथ चलता ही हूँ। यमराज ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब साथ को चलना ही है। तो यमराज ने उस बिस्तर पर बैठ गया और जैसे बैठ गया मदन लाल ने कहा कि मैं अब नहीं जा सकता हूँ आपके साथ भगवान, क्योंकि साधु बाबा ने मेरे को वरदान दिया है कि जो इस बिस्तर पर बैठ जाएगा मेरे बिना मर्जी के वो उठ नहीं सकता, और अब आप यहाँ से उठ नहीं सकते।
यमराज ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, कहा देखो मदन लाल तुम ऐसा काम मत करो, तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मदन लाल ने सब सुना, लेकिन यमराज जी को वहाँ से नहीं छुड़ा, अनुमति नहीं दिया कि आप यहाँ से जाइए। वो मदन लाल ने क्या किया, यमराज जी को एक दरवाजे में बंद कर दिया, उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने खेत में चला गया। और खूब कूदता फांगता सब कुछ करता, खूब एकदम खुशी से व्याकुल है, खुशी से पागल है, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, सबसे ढिंढोरा पिट रहा है, मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, मर नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, गया खेत में, शाम का समय हो गया और एक लोमड़ी जो है एक गाय को बार बार काट रही थी। एक लोमड़ी एक गाय को काट रही थी। वह डंडा लिया और लोमड़ी को मारने लगा। छोड़ती लोमड़ी, गिरती, लेकिन मरती नहीं, क्योंकि फिर से खड़ी हो जाती, फिर से मारता, फिर से मरती नहीं, क्योंकि यमराज तो इधर बैठे हैं, मरेगी ही नहीं। प्राण देने वाला, प्राण जो ले जाने वाला आदमी वो तो बैठा नहीं, वो तो है ही नहीं, तो कैसे ले जा सकता है। तो बार बार लोमड़ी को मारता और बार बार वो लोमड़ी उठ जाती, फिर से जो है गाय को काटने लगती। तो गाय को बड़े कष्ट हो रहा था और लोमड़ी को गुस्सा आ गया। लोमड़ी ने मदन लाल पर भी अटैक कर दिया। मदन लाल को पता है कि हाँ ठीक है मैं मर नहीं सकता, लेकिन लोमड़ी काटेगी तो मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा होगा, लोमड़ी काट काट करके मेरा शरीर जो है खोखला कर देगी। और यमराज जी उधर बैठे हैं। फिर से तब तक पता चला, खूब जोर से हाहाकार शोर आता है गांव में, उसके गांव में, मदन लाल के गांव में खूब जोर से। देखते कि मेरे गांव में काफ़ी शेर जो है, चीता काफ़ी घुसा है, लोग जो बंदूक से, लोग अलग अलग प्रकार से मार रहे हैं, लेकिन कोई भी मर नहीं रहा है। सब लोग अचंभित हो गए थे, आखिर मारने पर मर क्यों नहीं रहा। मदन लाल ने इस चीज़ को जब देखा तो समझ गया, क्योंकि प्राण ले जाने वाला आदमी तो जो भी है भगवान, वो तो है ही नहीं, वो तो उसको तो मैंने कैद कर दिया, तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा। मदन लाल को अपनी गलती का आभास हुआ और भागे 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 जाते हैं और यमराज जी के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसी को भी मारता हूँ, मर नहीं रहा सिवाय मेरे के। मैंने अपनी अमरत्वता तो प्रदान कर ली, लेकिन मेरे साथ साथ कोई मरेगा नहीं। और जब कोई मरेगा नहीं तो प्राणियों की संख्या, आदमियों की संख्या, नर की संख्या, हर प्रकार के प्राणियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। यमराज ने कहा देखो मदन लाल, ये मेरा वसूल है कि मैं क्या करता हूँ, मृत्यु को ले जा करके जो जनसंख्या है सबका, उसको मैं बैलेंस करके रखता हूँ, ताकि कहाँ से कितने लोग, यदि मैं तुमको लोगों को सभी को मैं उठा करके ले जाऊँ तो सभी प्राणियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि चलना दुश्वार हो जाएगा। इस कारण से जो भी यहाँ पर आता है उसको एक दिन मर के जाना जरूर पड़ता है। यमराज ने ऐसी जब बात कही कि मैं बैलेंस करने के लिए मैं प्राणियों को एक दिन ले जाना जरूरी था, और मदन लाल को अपनी गलती का आभास भी हो गया था। और तब जाकर मदन लाल ने कहा यमराज भगवान अब चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा उसको एक दिन जाना ही जाना है। तो यदि आपके अंदर भी ऐसी भावना है, लालच, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भावना है कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो इसको मैं ले करके जाऊँगा, नहीं, कभी नहीं। आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो यहाँ पर आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा, उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये लालच, ये मोह माया, ये सब बेकार है, आपको उधर को जाना पड़ेगा।